हाय गाइस, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस पर बात करने में मुझे डर लग रहा है, सच बता रहा हूँ, कि लोग बुरा ना मान जाएँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें, समझने की कोशिश करें, मैच्योरिटी के साथ आप इसको सोचें कि मैं कह रहा हूँ वह सही है, गलत सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। किसी के लिए सही होगा, किसी के लिए गलत होगा। मैं बात कर रहा हूँ फैंग की। जी हाँ, जो फैंग कंपनीज़ होती हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो फेसबुक, मेटा, आप फेसबुक लीजिए, मेटा के लीजिए, गूगल और बाकी जो नेटफ्लिक्स वगैरह, ये सारी की मैं बात कर रहा हूँ। जो एकदम जिसका ब्रांड लगाया जाता है थंबनेल पे, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस कंपनी की बात पर देखिए, इसको इंडिया में किस तरीके से कर दिया गया है, इंडिया में इसको कर दिया गया है सरकारी नौकरी की तरह। एक वक्त था, अभी भी वक्त है, सरकारी नौकरी को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि अगर आपकी जॉब इसमें हो गई तो आपका लाइफ झिंगा लाला हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप इस पे यानी कि सरकारी नौकरी लेने में आप सालों लगा दो। आप 10 साल से तैयारी करते रहो सरकारी नौकरी के पीछे। उसी तरीके से अभी फैंग को प्रोजेक्ट किया जाता है। फैंग को प्रोजेक्ट किया जाता है कि आपको अगर इसमें जॉब लेना है, तो आपको इसमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा बहुत ही भारी भरकम। आपको एक स्टैक रखना पड़ेगा, डीएसए पूरा का पूरा तगड़ा होना चाहिए और तभी आपको इसमें जॉब मिलेगी। आपका बैकग्राउंड बढ़िया-सा होना चाहिए, तभी आपको इसमें जॉब मिलने वाली है। इस तरीके से तो मैं इसमें जॉब की बात नहीं करूँगा कि किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि इसको जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उस तरीके से इसको प्रोजेक्ट क्यों किया जा रहा है? इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है क्योंकि उसके पीछे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो प्रोग्रामिंग में चले आए हैं अब, जो कि मार्केटिंग दिमाग रखते हैं बढ़िया, उन्होंने इसको प्रोजेक्ट किया इस तरीके से कि फैंग ले लो और 3 करोड़ का पैकेज ले लो और ये आपको तभी मिलेगा जब आप मेरा ये डीएसए का कोर्स करेंगे या फिर आप मेरा ये रिएक्ट जेएस का कोर्स करेंगे या आप मेरे ये पाइथन का कोर्स करेंगे, तभी आपको ये जॉब मिलेगी। तो ये सिंपल एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो फैंग के नाम पर आपको परोसा जा रहा है और आप उसमें फँस रहे हैं। आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा रहे हैं। मैंने देखा है बच्चों को 2-2 साल से 3-3 साल से वो क्या कर रहे हैं पता है? डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको फैंग चाहिए। इसी वजह से वो डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लीड कोड पे जाके मरे जा रहे हैं एकदम। आखिरी साँस ले रहे हैं लेकिन वहीं पर लेंगे और फैंग क्रैक करके ही रहेंगे। तो ऐसे ही सरकारी नौकरी पे है। सरकारी नौकरी पे क्या किया जाता है कि आप पटना जाते हैं तैयारी करने के लिए, दिल्ली जाते हैं तैयारी करने के लिए और अब तैयारी करे जा रहे हैं, हो रहा है अटेम्प्ट दी, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे रहे हैं। वो जो तैयारी है ना, उसी को यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया डीएसए के तौर पर और एक स्टैक कोई सा भी फ्रेमवर्क आप ले लीजिए एक्स्ट्रा और वो बना दिया गया। आप तैयारी करो, डीएसए तैयारी करते जाओ, ये वाला रिएक्ट जेएस पढ़ते जाओ और तो आपको फैंग में जॉब हो जाने वाली है। देखिए, एक चीज़ दिमाग में क्लियर रखिए कि हर किसी का फैंग में जॉब नहीं होने वाली। कोशिश आप कीजिए, लेकिन आप टाइम लिमिट कीजिए। आप टाइम लिमिट कीजिए कि अगर 1 साल में, 2 साल में अगर आपका बहुत ड्रीम है, तो 2 साल में अगर मुझे फैंग में मेरा नहीं हो पाता है, तो मैं इसमें और ज़्यादा टाइम नहीं लगा मैं दूसरी चीज़ों पर जाऊँगा। और भी तरीके हैं जाने के उस कंपनी में। ऐसा नहीं है कि जो डीएसए प्रॉपर तरीके से करेगा या फिर जो बैकग्राउंड जिसका आईआईटी रहेगा, सिर्फ़ वही बंदा जा पाएगा या फिर जिसने अच्छे से बीटेक कर लिया है या फिर जो बहुत अच्छी जगह से अगर एमसीए रैंक होल्डर है, वही जा पाता है, तो वैसा नहीं है। ये और भी बहुत सारे तरीके होते हैं वहाँ पर जाने के। आप आजकल देखेंगे, आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जहाँ पर डीएसए तो लगता ही नहीं है। नहीं तो आप हाँ, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। आप कुछ ऐसा बना के दिखाइए इंडस्ट्री में जो एक लगे कि हाँ भैया बना दिया इस बंदे ने। तो उसमें आपको कुछ भी पूछा नहीं जाता, डायरेक्ट ऑप्ट कर लिया जाता है। आप देखिए, मैं किसका एग्ज़ाम्पल दूँ? सैम का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जिसने ओपन एआई बनाया, वैसे तो बड़ा एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं। जिसको माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई ने फायर करके वापस से ले लिया। माइक्रोसॉफ्ट में अभी इतना अच्छा पोज़ीशन है उसका। और भी इस तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। कोई आप गूगल में सर्च करेंगे, आपको दुनिया भर के एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे जिन्होंने एक, मुझे याद आ रहा है जेड स्केलर का एक बंदा मेरा कभी जान-पहचान मेरी हुआ करती थी, अभी तो काफ़ी वक़्त हो गया है। जेड स्केलर का बंदा जिसने जेड स्केलर की साइट पे बग ढूँढ के निकाला था और उसको उस बग ढूँढ के निकालने की वजह से उसको जॉब मिला था। तो इस तरीके के काम भी होते हैं। अगर आपके पास स्किल है, तो आप आसानी से जॉब ले सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा। आप अंदर अंदर छुपा के रखेंगे कि मेरे पास ये स्किल है, मैं इसको अपने अंदर रखूँगा तो वैसे नहीं मिलेगी, ठीक है? उसको दिखाना पड़ेगा आपको। अगर आपको जॉब चाहिए फैंग वगैरह में, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सबको जॉब चाहिए नहीं होता है, सबका ड्रीम नहीं होता है कि फैंग में ही जाना है। कुछ लोगों को कुछ और ड्रीम भी होता है कि वो यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, इस लोकेशन पे करना चाहते हैं, घर के पास रहना चाहते हैं। ये हर किसी की अलग-अलग मजबूरियाँ भी होती है, कोई फैमिली में अकेला है, जिसको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये सारी सारी चीज़ें भी होती हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको फँसना नहीं है। आपको फैंग के नाम पर, डीएसए के नाम पर, अगर डीएसए कोई बेच रहा है तो उसके नाम पर आपको अपना बहुत ज़्यादा समय इसमें वेस्ट नहीं करना। आपको सरकारी नौकरी नहीं बना लेना है फैंग को, वरना आपका समय वेस्ट होगा और एक वक़्त आएगा जब इतना ज़्यादा गैप बन जाएगा आपका कि आपको कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। तो वह आपको नहीं करना है, ये मैं
बस यही इतना ही मैं कहना चाहता था, इसलिए मैंने ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट करके आपको इस तरीके से दिखाया, ताकि आपको समझ में आए, सही तरीके से आप समझ पाओ। तो आप क्या सोचते हो ज़रूर बताइएगा, और आपको इन्फ्लुएंसर के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो फ़ैन के नाम पर ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं, या फिर फ़ैन के नाम पर बहुत सारे व्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं। आपको उस तरीके के चक्कर में नहीं पड़ना, तो चमक-धमक वाली चीज़ों से दूर रहिए। ठीक है? इतने मैच्योर लोग हैं, आप लोग बीटेक, एमसीए किए हुए लोग हैं, फिर भी मुझे ये बताना पड़ता है। ये तो नहीं बताना चाहिए था, मगर फिर भी कोई नहीं, आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। अगर आपका ड्रीम है, जैसे कि मैं कंक्लूड करके आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट, अगर आपका ड्रीम है कि अब फैंग में जाना है, तो उसमें टाइम लिमिट कीजिए कि इतने साल में मेरा हो गया तो बढ़िया, और नहीं हुआ तो मैं अदर ऑप्शन को भी देखूँगा। हो सकता है कि मैं दूसरे तरीके से वहाँ पहुँच जाऊँ, बजाय इस तरीके की कि डीएसए प्रिपेयर करते रहो 3 साल तक, और हो नहीं रहा। तो इस तरीके की मेंटालिटी आपको नहीं रखनी है, आपको सरकारी नौकरी वाला मेंटालिटी नहीं रखना है, वरना काफ़ी मुसीबत का सामना आपको करना पड़ सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।